पार्ट्स ऑफ द सेल के हिस्से। सेल्स डिफर इन देयर शेप एंड साइज। सेल्स जो होती है वो अपने शेप और साइज में अलग अलग होती है। ऑल सेल्स हाउएवर शो सम सिमिलरिटीज इन देयर स्ट्रक्चर। सारी सेल्स जो होते हैं उनमें कुछ सिमिलरिटी होती है स्ट्रक्चर में। टिपिकल सेल कंसिस्ट 3 पार्ट्स। एक टिपिकल सेल में 3 पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एवरी सेल इज बाउंड बाई ए थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल जो होती है वो थिन पतली डेलिकेट मेम्ब्रेन से बनी होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस एंड अलाउज द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे छेद होता है जिससे कि वह कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। दिस इट इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसलिए इसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट प्रोवाइड्स एन आउटर बाउंड्री टू द सेल्स एंड सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ये जो सेल होते हैं आउटर पर सेल की आउटर बाउंड्री को सेपरेट करती है सेल के दूसरे हिस्सों से एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, चारों के मीडियम से। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी। ये सेल को कुछ चोट लगने से बचाने का काम करती है। इन एडिशन द प्लांट सेल्स एंड द बैक्टीरियल सेल्स हैव एन आउटर वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। एडिशन के साथ में अगर देखा जाए तो प्लांट सेल जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके साथ साथ में सेल मेम्ब्रेन के साथ में सेल वॉल भी होती है। दिस वॉल इज कॉल्ड द सेल वॉल। इस वॉल को हम सेल वॉल कहते हैं। शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स। ये प्लांट को उसके शेप और रिजिडिटी देती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेम्परेचर वेरिएशन, हाई विंड स्पीड एंड एटमॉस्फेरिक मोशन। ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती है टेम्परेचर वेरिएशन से, ज़्यादा तेज हवा चलने से और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से। अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म like fluid inside the cell bound by cell membrane। सेल मेम्ब्रेन पतली से जो डेलिकेट सेल होती है उसके अंदर एक जेली लाइक प्लाज्मा भरा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। पोरस एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन सेल बाउंड्री पर सेलेक्टेड सब्सटेंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है पोरस होती है, इसमें छोटे छेद होते हैं जिससे ऑक्यूपाई करता है और सेलेक्टेड सब्सटेंस को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। दिस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन होती है सेल में साइटोप्लाज्म होते हैं। देयर आर मेनी साइटोप्लाज्म। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी साइटोप्लाज्म टू द सेल सेपरेट सेल बॉडीज जो होती है वो रहती है हिस्सा करने के लिए। जो सेल जिन्हें राइबोसोम की आउटर बाउंड्री को सेपरेट करती है सेल सेल इससे से एंड आल्सो फ्रॉम साइटोप्लाज्म टाइप के से आल्सो हमें लगता है सेल फ्रॉम इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल को द लिविंग सेल चोट लगने से बचाने का काम करते हैं लिविंग सेल्स। इन एडिशन द प्लांट सेल्स एंड लार्ज एंड स्पेक्ट्रल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द सेल्स मेम्ब्रेन जो होते हैं। एडिशन के साथ जैसे देखा जाए तो प्लांट सेल्स होते हैं आफ्टर स्टेज एंड मेम्ब्रेन ड्रग करने का दिन कर दीजिए सी विद द स्मॉल इज कॉल्ड द सेल और स्पर्म सेल जो है शेप एंड इन एनिमल सेल्स प्लस गाइस इन द सेल प्लांट सेल्स के शेप और रिजिडिटी देती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द सलेक्शन अगेंस्ट एनिमल सेल्स जो होता है सेक्टर्स में प्रोटेक्शन है, जबकि प्लांट को प्रोटेक्ट करती है टेम्परेचर वेरिएशन से लार्जर के कारण मॉइस्चर से। अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म का फॉलोइंग पार्ट होते हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस जो होता है साइटोप्लाज्म से एक मेम्ब्रेन की तरह अलग होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सम सेलेक्टेड मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ये मेम्ब्रेन भी सेल मेम्ब्रेन की तरह पोरस होती है और कुछ सेलेक्टेड मटेरियल को ही अपने अंदर आने देती है साइटोप्लाज्म से और दूसरे जाने देती है। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है एक डेंस फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इसको होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसी तरह से न्यूक्लियस में जो डेंस फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोलस इट इज स्मॉल स्पेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो छोटी स्पेरिकल बॉडी होती है जो इट इज रिच इन आरएनए, जिसमें आरएनए ज़्यादा होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड ज़्यादा होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। जो क्रोमोसोम सम फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, इसे सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में तैरते हैं। दीज आर कॉल्ड द क्रोमेटिन फाइबर। इन्हें क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। इन द डिवाइडिंग न्यूक्लियस द क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम। जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है तब जो क्रोमेटिन फाइबर है वो इकट्ठे हो जाते हैं और क्रोमोसोम बनाते हैं। ड्यू टू दिस क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली इन द डिवाइडिंग सेल। इसीलिए जो क्रोमोसोम जो है वो खाली तब दिखाई देते हैं जब सेल्स डिवाइड होती है। दिस क्रोमोसोम कैरी जीन्स। ये क्रोमोसोम जो होता है वो जीन्स को कैरी करते हैं। दिस क्रोमोसोम कैरी जीन्स इज ए यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस इन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स जो होती है वो क्या करती है, इनहेरिटेंस ऑर्गेनिज्म पूर्वजों के गुणों को पार करने वाली होती है। जीन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पासिंग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जीन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कुछ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से उनके बच्चे में लाने के लिए। चाइल्ड रिसीव्स 1 कॉपी ऑफ ईच जीन फ्रॉम द मदर एंड अनदर कॉपी ऑफ द सेम जीन फ्रॉम द फादर। एक बच्चा जो होता है वो 1 कॉपी जीन की अपनी माँ से प्राप्त करता है तो दूसरी कॉपी सेम जीन की अपनी फादर से प्राप्त करता है। फंक्शन पढ़ेंगे हम फंक्शन।
द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो सारी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पासिंग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ये रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लाने के लिए। इफ ए पर्सन हैज ब्राउन आइज, हिज सन डॉटर में ऑल्सो है ब्राउन आइज। एक माँ अगर पेरेंट्स के किसी पर्सन के ब्राउन आइज है तो उसके बेटा या बेटी के ब्राउन आइज हो सकते हैं। व्हेन ए वुमन हैज करली हेयर, हर सन डॉटर में ऑल्सो हैव करली हेयर। अगर एक किसी औरत के करली हेयर है तो उसके बेटा या बेटी के भी करली हेयर हो सकते हैं। हाउएवर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है जीन्स का, तो पेरेंट्स का जो रिजल्ट होता है वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग आती है। अब हम पढ़ेंगे डू यू नो। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर टुगेदर कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को साथ में प्रोटोप्लाज्म कहता है। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सेल का लिविंग कंटेंट होता है।